शहर से कुछ दूर एक वीरान गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के हंसने की, चीखने की और कभी-कभी तो किसी के चलने की भी। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। एक दिन चार दोस्त, राहुल, नीला, समीर और प्रिया, जो कॉलेज में पढ़ते थे, गांव में घूमने आए। उन्हें गांव वालों से हवेली की डरावनी कहानियां सुनने को मिली। राहुल को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसने सबको चैलेंज किया कि वे रात को उस हवेली में चलें और सब झूठ साबित करें। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर जाले और धूल की परत जमी हुई थी। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। समीर ने कहा, यह तो बस पुरानी हवेली की ठंडक है। लेकिन प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ दूर अंदर जाने पर उन्हें एक कमरा दिखा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में एक बड़ा शीशा था और सामने एक कुर्सी। तभी शीशे में एक काली साड़ी पहने औरत की परछाई दिखाई दी। लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। अब नीला डरने लगी। वह बोली, हमें अब चलना चाहिए। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और सब अंधेरे में फंस गए। टॉर्च भी अचानक बंद हो गई। एक डरावनी हंसी हवेली में गूंजने लगी। कोई धीमे धीमे चल रहा था। किसी ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। उसने चीखते हुए कहा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक आवाज आई, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। अब तुम सब यहीं रहोगे। राहुल अब सच में डर चुका था। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समीर ने अचानक एक मंत्र पढ़ा, जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। मंत्र सुनते ही वो परछाई चीखने लगी और गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त भागते हुए बाहर आए। गांव वालों को सब बताया तो एक बुजुर्ग ने कहा, उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है, जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और चारों दोस्त समझ गए कि भूत प्रेत पर विश्वास न करना कभी कभी भारी पड़ सकता है।